नमस्कार दोस्तों यस बैंक इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर जो है दोस्तों वो पेश कर दिए हैं। और आपको पता होगा कि स्टॉक जो है 22-23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और क्या रिकवरी हो रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यस बैंक में अगर आप निवेशित हैं या निवेशित सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखो, नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में है, तो ज़्यादा परेशान यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नाउ सबसे पहले इंटरेस्ट अर्नड कितना है लैक में, 2 पॉइंट इधर कर दीजिए, 7,543 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले कितना था दोस्तों, 7,829.14 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर में 7,378.84। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे टॉप लाइन में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जंप है। लेकिन ये टोटल इंटरेस्ट कमाया कहाँ कहाँ से, सबसे पहला आया है इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स के थ्रू, कितना है 5,743.58 करोड़। ये एक साल पहले 5,904.92 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 5,632.99 करोड़। अब इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम आई है, वो आई है दोस्तों 1,392.61 करोड़, जो एक साल पहले 1,416.82 करोड़ थी। अब आरबीआई के पास जो बैलेंस है उससे कितना आपने ब्याज कमाया है, 87.44 करोड़, जो एक साल पहले 120.48 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 112.36 करोड़। अदर्स अगर आप देखोगे 319.59 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 386.92 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 348.97 करोड़। अब अदर्स इनकम अगर आप देखोगे तो वो है 1,632.62 करोड़, एक साल पहले कितना था 1,512 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 1,644 करोड़। आपकी टोटल इनकम निकल के आती है 9,175.84 करोड़, जो एक साल पहले 9,341.15 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में ये 9,023.15 करोड़। तो साफ चीज़ है, टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर आपकी गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ बढ़ोतरी है। देखो, टू बी फ्रैंक, बैंक्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना, अगर आप पुरानी वीडियो आपको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना ज़्यादा सही होगा। बट आपकी टॉप लाइन में गिरावट आ रही है, ये थोड़े से अच्छे संकेत नहीं। लेकिन देखिए, अगर आपके खर्चे और आपके जो प्रोविजन है उस पर बहुत बड़ी कमी आई होगी, तो मुझे नहीं लगता बाजार इससे ज़्यादा आपके ध्यान देगा। तो आपने ये तो आपने टोटल इंटरेस्ट कमाया, इसको कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया आपने, 5,077.62 करोड़, जो एक साल पहले 5,605 करोड़ था। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी कमी आई है। पिछले क्वार्टर में ये ऑलमोस्ट सेम था, 5,077.96 करोड़। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, जिसमें पहला है पेमेंट टू यानी टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज, दूसरा है ना, ये दोनों मिला करके कितना है 1,169.10 करोड़, ये एक साल पहले 1,003 करोड़ थी। तो एक डिसेंट सी एक पॉजिटिव बढ़ोतरी है। एम्प्लॉय को अगर आप पैसा एक डिसेंट अमाउंट में साल दर साल में बढ़ा रहे हो, तो ये अच्छे संकेत होते हैं, हेल्दी संकेत होते हैं। ठीक है, टोटल है ये, है ना। इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट है, स्टेटरी इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेबर कोड, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आएगा कितना दोस्तों, ये है आपका 1,155.43 करोड़। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप नजर डालोगे, ये रहेगा 1,695.50 करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया है आपका 7,942.22 करोड़, जो एक साल पहले 8,262.13 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 7,726 करोड़। तो देखो, ईयर ऑन ईयर एक बड़ी गिरावट तो है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे आप बढ़ोतरी है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रोविजंस अदर देन टैक्स एक्सपेंस और कंटेंजेंसी मात्र 21.89 करोड़ है, यानी काफी बड़ी, जो आप कह सकते हैं इन्होंने जो अपना बैड लोन बेचा था उसके बाद एक बहुत अच्छा संकेत है भाई साहब। ये एक साल पहले 258 करोड़ रुपए था, पिछले क्वार्टर में 418 करोड़। प्रोविजंस आपके लगभग गायब हो गए हैं अपनी बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के बाद, और आपके प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स 1,211 करोड़ रुपीस हैं, जो एक साल पहले मात्र 820 करोड़ रुपए था। और मैं इसीलिए कह रहा था कि प्रोविजंस में कमी दिख रही थी, कि जिस प्रकार से बैड लोन्स को कंपनी साफ करना चाह रही थी, उसके बाद देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। टैक्स खर्चों के बाद आपका और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद आपका नेट प्रॉफिट कितना रह जाता है, 951 करोड़, 951.62 करोड़।
ठीक है। और जो एक साल पहले मात्र 612 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 654 करोड़ रुपीस थी। अब आपकी ईपीएस 30 पैसे हो गई भाई साहब, जो एक साल पहले 19 पैसे थी और पिछले क्वार्टर में 21 पैसे। फिर अगर आप एनपीएस देखोगे तो आपकी ग्रॉस एनपीए 1.5% है, जो एक साल पहले 1.6 थी, पिछले क्वार्टर में 1.6% थी। तो ऐसा नहीं है कि आपके ग्रॉस एनपीए बहुत कम हो गए हैं। और आपके नेट एनपीए 0.3% है, जो एक साल पहले 0.5 थी, पिछले क्वार्टर में 0.3 थी। तो साल दर साल में कहीं ना कहीं एक राहत है। अब देखना ये होगा क्या इसको ऑलरेडी स्टॉक एक रैली में ले चुका है। और देखो, अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखोगे यहाँ पे तो ये 14.5% है। ये लगातार गिर रहा है, एक साल पहले से 15.2 से नीचे है और पिछले क्वार्टर से भी नीचे। तो क्या फंड रेज करने की जरूरत पड़ने वाली है इस बैंक को, ये देखना पड़ेगा हमको। तो ये प्रकार की चीजें। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। देखो, सबसे पहले ट्रेजरी से कितना पैसा आया है, 1646 करोड़, जो एक साल पहले 1860 करोड़ थे, पिछले क्वार्टर में 1776 करोड़। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग को अगर आप देखोगे तो 3072 करोड़ रुपए कमाया आपने, जो एक साल पहले 3146 करोड़ रुपए 0.89 करोड़ था। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में टॉप लाइन में कमी है, साल दर साल में बढ़ी। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेग्लिजिबल बढ़ोतरी है। रिटेल बैंकिंग से आपने कितना कमाया, 3864 करोड़, जो एक साल पहले 3776.77 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 3779 करोड़। तो रिटेल बैंकिंग में ईयर ऑन में जंप है, क्वार्टर क्वार्टर में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो रिटेल बैंकिंग से बिजनेस चल रहा है। अदर बैंकिंग से इस प्रकार की चीजें आई हैं। कमाई कितनी है देखो, ट्रेजरी से 595 करोड़ कमाया आपने, पिछले क्वार्टर में आपने 379.78 ऑलमोस्ट 380 करोड़ कमाया था। तो ट्रेजरी में क्वार्टर में काफी बड़ी जंप है। ईयर ऑन ईयर बल्कि आप देखेंगे तो गिरावट है। कॉर्पोरेट बैंकिंग से आपने 768 करोड़ रुपए कमाया है, जो एक साल पहले मात्र 698 करोड़ था। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग ने काफी अच्छा पैसा कमा के दिया है। रिटेल अभी भी लॉस में, 304 करोड़ से ज्यादा के लॉस में है, जो एक साल पहले 497 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 358। तो कहीं ना कहीं लॉस ईयर ऑन ईयर में काफी कम हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी कमी आई है लॉसेस में। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है ये मुझे अच्छा तो लग रहा है, बट देखना ही पड़ेगा कि जब डीप एनालिसिस में जाएंगे कि क्या चल रहा है, कंपनी क्या कह रही है। और जो रैली को देखो आप देखेंगे तो यस बैंक अभी भी मेरे ख्याल से 22-23 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी काफी अच्छी इसमें रैली हो चुकी है। करेंटली 25 रुपए का एक ह्यूज, मैं कहूंगा साइकोलॉजिकल भी कह सकते हो और टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है दोस्तों। तो परसों क्या, तो सैटरडे, मंडे को देखना पड़ेगा बाजार इसे किस तरह लेता है, मैनेजमेंट क्या कहती है, फ्यूचर को लेकर के क्या बातें कहती है, एनपीए, ठीक है, प्लस जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको लेकर के कंपनी क्या बयाने देती हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। जब एक डीप में चर्चा होगी यस बैंक को लेकर के, जब कंपनी कमेंट्री भी देगी अपनी, उसके बाद पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो क्लियर होगी। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये वीडियो का अंदर। जय हिंद।